परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाओ भाई इजराइलियों को उनकी बंधुआई से, उनकी दासत्व से छुड़ाओ। इसका पूरा जवाब आपको मिलेगा भजन संहिता 136 के 15 पद में। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारे लिए एक चेतावनी और आशा का संदेश है। लेकिन सवाल ये है, उस फिरौन का क्या हुआ? लेकिन परमेश्वर ने उसे समुद्र में न्याय दिखा दिया। फिरौन ने कहा था, निर्गमन की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के दूसरे पद में, मैं यहोवा को नहीं जानता। कभी कभी लोगों को लगता कि परमेश्वर ने यहाँ पर जो है शक्ति का प्रदर्शन किया, लोगों को दिखाया। क्या वो फिरौन भी उसमें मारा गया? क्योंकि बाइबल इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट उस जगह पर नहीं करती। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है सवाल आपके, जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के। आज एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिस पर कई सारे लोगों ने पूछा है, कई सारे लोगों को समझ नहीं आया, बट दे हैव दिस क्वेश्चन। सवाल हो सकते हैं लेकिन जवाब तो केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के होंगे। सवाल ये है, अमनहोतेप द्वितीय का क्या हुआ? अमनहोतेप द्वितीय मिस्र का वो फ़ायरो था जो कि मूसा के समय परमेश्वर के लोगों को बाहर निकलने नहीं देना चाहता था, और उसके मन के कठोर हो जाने के कारण, जिसे परमेश्वर ने भी किया, और वो भी नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे, उस अमनहोतेप के घमंड का उसका क्या हुआ? आइए आज हम बाइबल पर आधारित एक ऐतिहासिक सत्य पर बात करेंगे, ऐसे विषय पर बात करेंगे जो निर्गमन के समय का है। हालांकि निर्गमन के समय ये कहानी सबको पता है कि वास्तव में असल में क्या हुआ। ये सवाल लोगों के मन में है, क्या वो डूबकर मर गया उस सारी सेना के साथ जो कि मिस्र से निकले हुए परमेश्वर के लोगों के पीछे आई थी? सच क्या है? और जब बाइबल लोग पढ़ते हैं तब वो इस सवाल को से टकरा कर अपने आप में पूछने लगते हैं, और लोग सवाल पूछते हैं कि इसका क्या हुआ। इस वीडियो में इस सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। मिस्र के शासकों का इतिहास और उनके पुरातत्व खोजों की मदद से ऐसे कई सारे रहस्यों की परतें खुली हैं, जिसके बारे में आपको आज बताऊंगा। ये वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आत्मिक सत्यता को जोड़ने में मदद करेगा। कई बार लोग अपनी ही तरफ से कुछ बातें बोलना चाहते हैं बिना किसी एविडेंस के, और पवित्र शास्त्र से ना बोलकर अपनी तरफ से जो बातें कही गई उसी से गलत शिक्षाएं निकल कर आती है। पर असल में बाइबल क्या कहती है? निर्गमन की कहानी तो हम सब ने सुनी है। परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाओ भाई इजराइलियों को उनकी बंधुआई से, उनकी दासत्व से छुड़ाओ, और इसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 23 पद से लेकर 28 पद में मिलेगा। मिस्री उनका पीछा कर रहे थे, समुद्र के बीच में फंस गए। तब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, और मूसा ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, जो समुद्र 2 भाग हुआ था जिसमें सवार उतरे थे वो सब उसमें आए और वो लोग उसमें डूब के मर गए। लेकिन सवाल ये है, उस फिरौन का क्या हुआ? क्या वो फिरौन भी उसमें मारा गया? ये प्रश्न बाइबल पढ़ने वालों लोगों को मन में कई बार आता है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि बाइबल इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट उस जगह पर नहीं करती। वहाँ पर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तब आपके जीवन में ऐसे सवाल जो आते हैं उनका जवाब आपको मिलेगा। पर असल में क्या वो डूब गया था, उस सेना के साथ डूब गया था? इसका पूरा जवाब आपको मिलेगा भजन संहिता 136 के 15 पद में। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर उसने फिरौन को और उसकी सेना को लाल समुद्र में डुबा दिया, क्योंकि उसकी करुणा सदा बनी रहती है। ये देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है सेना को भी और फिरौन को भी डुबो दिया। यहाँ फिरौन का नाम स्पष्ट रूप से है, और ये दर्शाता है कि वो भी समुद्र में मारा गया। जो आपने पढ़ा ये एक भजन है और भजन के रूप में ये लिखा है, लेकिन बाइबल के अन्य हिस्सों में इस बात की साफ जो है वर्णन है कि फिरौन जो है जल में उस सेना के साथ मर गया, क्योंकि ये उसका घमंड था। ये वो परमेश्वर के लोगों को सताना चाहता था, उन्हें वो लेकर आना चाहता था, और परमेश्वर ने वहाँ पर न्याय किया। परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि फिरौन ने अपने मन में और लोगों के सामने इस बात को कहा था कि मैं परमेश्वर के लोगों को नहीं जानूंगा। लेकिन आइए थोड़ा इसे इतिहास थोड़ा सा और गहराई से देखते हैं।
अक्सर विद्वानों में यह मत है कि निर्गमन का फिरौन अमनहोतेप द्वितीय, जिसको कहा गया है, उससे पहले भी एक अमनहोतेप था, अमनहोतेप द्वितीय था, जिसका शासनकाल लगभग 1450 से लेकर 1410 ईस्वी तक रहा। रोचक बात यह है कि अमनहोतेप द्वितीय की मृत्यु का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड मिस्र के लेखों में नहीं है, उसके रिकॉर्ड में नहीं है, जबकि ये होना चाहिए क्योंकि वो फिरौन था। पर ऐसा क्यों? क्या यह संभव है कि उसकी मृत्यु जो कि पानी में डूबकर हुई, एक शर्मनाक बात जो है मिस्र के फिरौन होने के लिए, इसी वजह से मिस्र के लोगों ने उसके बारे में, उसके डूबने के बारे में वहां नहीं लिखा। मिस्र के शासक अपनी मृत्यु को गौरवशाली रूप में चित्रित करते थे, लेकिन इस फिरौन के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था कि इसके लिए वहां पर कुछ चर्चा नहीं की? कुछ पुरातत्ववादियों का मानना है कि अगर वह समुद्र में मारा गया होता तो मिस्र की सरकार जानबूझकर इसे छुपा सकती थी, क्योंकि यह शर्मनाक है। जी हाँ, एक राजा जिसके बारे में लोग आगे चर्चा करेंगे, उसकी मृत्यु के बारे में बहुत बड़ा हल्ला होना चाहिए, बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अमनहोतेप की कब्र एक रहस्य बन गई। 1970 से लेकर 1980 के दशक में जो अमनहोतेप द्वितीय है, उसकी कब्र उनको मिल गई। उसका नाम उन्होंने दिया KV35। ये कब्र तो मिल गई, लेकिन ये एक अनोखी कब्र थी। क्यों थी? सुनिए। इस कब्र में जो मम्मी थी, उसके शरीर को नुकसान पहुंचा था। फिरौन है, उसके शरीर में ऐसी चोट कहां से आई? कब्र को बार बार खोला गया, सील किया गया, साफ ऐसे निशान देखे गए जो पुरातत्ववादियों ने देखे। कुछ शव जो उसके आसपास थे, उनके तो नाम भी नहीं थे। और ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि लोग अपने नाम की गाथा करवाते हैं और राजा के साथियों की जरूर गाथा होती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं गई। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जा सकता कि शाही परिवार ने उसकी मृत्यु की शर्मिंदगी का कारण उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की, उसका डिटेल और उसका नाम मिटा दिया क्या? एक ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन असल में लोग इसे अलग अलग रीति से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन असलियत बात यह है कि अमनहोतेप की मृत्यु परमेश्वर का न्याय था, यहोवा का न्याय। केवल सेना तक नहीं है, राजा पर भी है। ये बात आपको और मुझे समझनी है। इस दुनिया का राजा जो कि शैतान है, उस पर यहोवा का न्याय आना है, जैसा कि प्रभु के वचन में, भविष्यवाणियों में लिखा है। अमनहोतेप ने जो किया, उस पर भी परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर ने केवल मिस्र की सेना को ही नहीं, बल्कि शासक की भी, उसके अभिमान को भी नष्ट कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। फिरौन ने कहा था, निर्गमन की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 2 पद में, मैं यहोवा को नहीं जानता। इस बात में साफ साफ ये बात स्पष्ट है कि उसने परमेश्वर की निंदा की थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे समुद्र में न्याय दिखा दिया। प्रभु ने उसे साफ दिखाया कि अब तू जानेगा कि केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, लेकिन साफ साफ दिखाया कि परमेश्वर का न्याय क्या है। यह परमेश्वर की शक्ति और दया दोनों का प्रदर्शन है। कभी कभी लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने यहाँ पर जो है शक्ति का प्रदर्शन किया, लोगों को दिखाया, लेकिन परमेश्वर अपनी बात को दिखाना चाहता कि वो परमेश्वर है, क्योंकि लोगों ने इनकार किया। आज के विश्वासियों के लिए इसमें संदेश क्या है? आप कहेंगे कि ये बात तो ठीक है इतिहास की, लेकिन विश्वासियों के लिए क्या है? भाई और बहनों, मैं ये बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारे लिए एक चेतावनी है और आशा का संदेश है। जब भी हम अपने जीवन में किसी फिरौन से लड़ते हैं, यानी कि कोई परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ जो हमारे लिए फिरौन समान है, बहुत बड़ी, जिसका सामना करना हमारे लिए आसान नहीं है, तो ऐसे हालातों में हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन है। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। वो आपके साथ है। ये पवित्र शास्त्र जो आप पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र हर दिन हर वक्त आपके लिए काफ़ी है कि आपकी परिस्थितियों में आपको लड़ने की सामर्थ्य जैसे कि उस समय परमेश्वर ने दी थी। तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता भी बनाता है, वह समुद्र को चीरता भी है और हमारे शत्रु के छक्के भी छुड़ाता है। पता है आपको, रोमियो की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जो बातें पहले लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। निर्गमन की कहानी हमारे विश्वास को मजबूत करती है कि जो परमेश्वर इज़राइल को समुद्र से निकाल सकता है, वही आज हमें मुक्ति दे सकता है। शांति, अनंत काल का जीवन, ये एक ऐसे भारी शब्द हो गए जिसके बारे में लोग सुनना नहीं चाहते। लोग अपनी ही समझ से, अपनी ही विचारधारा से चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। नियम हम नहीं बनाते मेरे प्रियो, नियम परमेश्वर बनाता है और आपकी मर्जी वहां नहीं चलने वाली। फिरौन और मसीह का फर्क क्या है? फिरौन जो जीवन को नष्ट कर सकता है, लेकिन मसीह जीवन देता है। फिरौन अपने अभिमान में मारा गया, मसीह ने दीन होकर क्रूस पर अपने प्राण दिए। फिरौन की कब्र में मृत्यु छुपी है, लेकिन मसीह की कब्र में मृत्यु नहीं, परंतु वहां जीवन है, क्योंकि वो जी उठा।
यही है सुसमाचार की शक्ति कि हमारा राजा जी उठा। जो जी उठा है उस पर आपको भरोसा है और इसी भरोसे से आप जिएंगे। अमन होतेब के बारे में अगर आपके मन में कभी भी कोई सवाल आए, देन नाउ यू नो इट कि वो मारा गया। लोग सोचते पता नहीं क्या हुआ उसका, लेकिन दूसरे भागों में साफ साफ लिखा है। प्रियो, आज मैं कहूँगा यदि आज आप किसी ऐसे दासत्व में, ऐसे पाप में या आत्मिक शत्रु से जूझ रहे हो, तो जान लीजिए कि परमेश्वर वही है, आपके साथ है, जो लाल समुद्र को चीर देता है। फिरौन का अंत हमें याद दिलाता है कि अभिमान का परिणाम विनाश है, लेकिन विश्वास का फल है मुक्ति और अनंत जीवन। यह है प्रभु परमेश्वर का प्रेम। वो आपसे प्रेम करता है, ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप क्या सोचते हैं इस ऐतिहासिक घटना के बारे में? भले ही हमारे पास ज़्यादा डिटेल ना हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी सवालों को अकेले नहीं छोड़ता। यदि आप प्रेरित हैं तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को शेयर कीजिए। यदि आप प्रेरित हुए हैं, उत्साहित हुए हैं, हमारी सेवकाई के लिए अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं नीचे लिखे नंबर पर, और जिससे हम अपनी सेवकाई के और नए नए आयामों को आगे बढ़ा सकें। नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। यदि आपके सवाल हैं, प्रभु सहायता करें, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आमेन। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।